हेलो एवरीवन। अगर आप में से किसी ने CSI या नेट एग्ज़ाम का या किसी भी एग्ज़ाम का फॉर्म भर रखा है और टेस्ट सीरीज़ नहीं दी है, तो आई मस्ट से उनको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ का इम्पोर्टेंस क्या होता है इस वीडियो में मेंशन्ड है। ओके। एंड टेस्ट सीरीज़ में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो जो लोग फर्स्ट टाइम टेस्ट सीरीज़ के बारे में सुना है या फिर मतलब लेने का सोचते हैं लेकिन लेते नहीं हैं, तो उनको ये वीडियो देखना चाहिए। ओके। तो चलिए हम देखते हैं। इस वीडियो में बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन कवर्ड है वो ये है कि टेस्ट सीरीज़ आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, कौन सा इंस्टीट्यूशन बेस्ट होता है टेस्ट सीरीज़ के लिए, क्या टेस्ट सीरीज़ में सॉल्यूशंस गिवन होते हैं, क्या टाइम लिमिट्स होती हैं, और सब्जेक्ट्स कितने कवर होते हैं, एंड कितने टोटल टेस्ट होते हैं, एंड क्या उनके सॉल्यूशंस अवेलेबल होते हैं, क्या हम हमारी रैंक एनालाइज कर सकते हैं, क्या हम सब्जेक्ट वाइज अपनी रैंक एनालाइज कर सकते हैं। तो इन सभी के जवाब है हाँ, हम सब कुछ कर सकते हैं। ओके। तो देखते हैं कि आपको एक 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 ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देती हूँ मैं। ओके। अगर हम बात करें नेट गेट की टेस्ट सीरीज़ की, तो ऑलमोस्ट उसमें 50 से 60 टेस्ट होते हैं। ठीक है। जिसमें ईच टॉपिक कवर होता है, हर एक टॉपिक कवर होता है। जितने भी टॉपिक आपके एग्ज़ाम के सिलेबस में हैं सारे टॉपिक्स कवर होते हैं। ओके। अब ये टॉपिक्स कैसे कवर होते हैं, तो मान लीजिए आपके टेस्ट में टोटल जो सब्जेक्ट्स हैं वो इतने सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है। टोटल आपके टेस्ट में टोटल आपके सिलेबस में मान लीजिए इतने सब्जेक्ट्स हैं, तो हर हर टॉपिक का एक टेस्ट प्रेजेंट होगा, तो टेस्ट 1। इस टॉपिक का भी टेस्ट प्रेजेंट है तो टेस्ट 2। ठीक है, एंड सो ऑन। इस टॉपिक का टेस्ट 3, टेस्ट 4 एंड सो ऑन। फिर क्या होता है, वो इन दोनों टॉपिक का मिक्स करके एक टेस्ट बनाते हैं। ओके, वो रहता है। फिर ये जो टेस्ट 3 था, टेस्ट 4 था, जो जिनके ये जो टॉपिक्स थे, इन टॉपिक से रिलेटेड जो टेस्ट है इन दोनों के कॉम्बिनेशन का एक टेस्ट बना देंगे। फिर क्या करते हैं, 2 सब्जेक्ट का मिला के टेस्ट बनाया। अब उसके बाद वो इन चारों सब्जेक्ट को मिला के फिर टेस्ट बनाएंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से आपके जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, देखिए 5 सब्जेक्ट तो होते नहीं, कई कई ज़्यादा सब्जेक्ट्स होते हैं। ओके। तो जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं हर सब्जेक्ट का आपके पास इंडिविजुअल टॉपिक का भी टेस्ट होता है, हर टॉपिक का टेस्ट प्रेजेंट होता है। अगर मान लीजिए कि आपने पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा लेकिन आपने पर्टिकुलर टॉपिक्स पढ़े हैं, तो उन टॉपिक से रिलेटेड टेस्ट होगा। ठीक है। फिर इसके बाद जो टेस्ट होते हैं वो फुल लेंथ टेस्ट भी प्रेजेंट होते हैं, फुल लेंथ टेस्ट भी प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं नेट गेट के टेस्ट की बात करूं, क्योंकि मैंने वही टेस्ट दिए हैं, तो हमारे पास टोटल 9 सब्जेक्ट हुआ करते थे। ठीक है। और 9 सब्जेक्ट के टोटल हमारे पास कितने सब्जेक्ट हुआ करते थे, 9 सब्जेक्ट्स आर देयर, है ना। और हर सब्जेक्ट के 3 3 टेस्ट प्रेजेंट रहते थे, तो 9 × 3 दैट मीन्स 27 टेस्ट तो मेरे पास ये हो गए, हर सब्जेक्ट का अलग अलग। जैसे मैथमेटिकल फिजिक्स है तो उसका अलग, आपका स्टैटिस्टिकल फिजिक्स है तो उसका अलग। ठीक है। इस प्रकार से हर सब्जेक्ट के 3 3 टेस्ट इंडिविजुअल प्रेजेंट थे। इससे क्या होता है कि आप खुद से चेक कर सकते हो कि आपको किस सब्जेक्ट में कितनी ज़्यादा कमांड है। ओके। फिर उसके बाद वो 3 सब्जेक्ट मिक्स कर देंगे। क्या कर देते हैं, वो 3 सब्जेक्ट मिक्स कर देते हैं। ठीक है। तो मान लीजिए उन्होंने ये 3 सब्जेक्ट मिक्स करके एक टेस्ट बना दिया, फिर अगले 3 मिक्स करके एक टेस्ट बना दिया, फिर अगले 3 मिक्स करके, तो इस प्रकार से 3 3 सब्जेक्ट मिक्स करके जो टेस्ट होते हैं वो भी 7 से 8 टेस्ट पेपर होते हैं। ठीक है। तो आप ने मान लिए एक एक सब्जेक्ट्स प्रिपेयर कर लिए, तो आप इन दोनों सब्जेक्ट का मिक्सअप टेस्ट भी दे सकते हो, तो वो टेस्ट पेपर भी प्रेजेंट होता है। फिर उसके बाद 5 सब्जेक्ट उन्होंने मिक्स कर दिए। ठीक है। उसका एक टेस्ट पेपर बना दिया। तो बेसिकली जो आपका स्मॉल टेस्ट पेपर है ये होता है 50 मार्क्स का, ये कम मार्क्स का होता है। ठीक है। फिर ये जो बड़ा टेस्ट पेपर है ये हो गया आपका 120 मार्क्स का, एंड इससे बड़ा टेस्ट पेपर है वो हो गया आपका 180 मार्क्स का। एंड देन फिर जब आपका फुल लेंथ आएगा, ठीक है, जब आपका फुल लेंथ आएगा तो वो आएगा आपका 200 मार्क्स का, जैसा आपका बिल्कुल एग्ज़ाम में होता है उसी प्रकार से। ठीक है। उस इस नेट गेट की टेस्ट की सीरीज़ में आपके जो एप्टीट्यूड होता है, एप्टीट्यूड के भी 2 से 3 टेस्ट प्रेजेंट होते हैं, इंडिविजुअल इंडिविजुअल भी, और फुल लेंथ में भी एप्टीट्यूड के प्रेजेंट होंगे। ओके। अब इसके बाद क्या होता है कि जैसे ही आपने टेस्ट 1 पे क्लिक करा, टेस्ट 1, अच्छा देखिए पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि आपको टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कैसे करना है। ठीक है। तो आप आपको अगर पता है कि कोई सा अच्छा इंस्टीट्यूशन है,
ठीक है, तो आप गूगल पर उसकी साइट विजिट करेंगे सबसे पहले। ठीक है, आपको पता है कि मान लीजिए कि यूजीसी पॉइंट एकेडमी बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन है, तो आप क्या करेंगे, आपको पता नहीं है कि कैसे ज्वाइन करना है टेस्ट सीरीज़, तो आप यूजीसी पॉइंट एकेडमी टाइप करेंगे एंड उसकी साइट पर जाएंगे। उसमें से आपको मिलेगा कॉन्टैक्ट, तो आप कॉन्टैक्ट नंबर ढूंढेंगे। कॉन्टैक्ट नंबर के बाद आप उनसे पूछेंगे कि हाउ आई ज्वाइन टेस्ट सीरीज़, तो वो आपको पूरा गाइड करेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए आपके पास ये वाला केस है कि आपको पता ही नहीं है कि कौन सा इंस्टीट्यूशन अच्छा है, देन ऑल्सो यू कैन गूगल। ठीक है, तब भी आप गूगल करेंगे, क्या लिखेंगे, विच इंस्टीट्यूशन इज़ बेटर फॉर फलाना फलाना एग्जाम। ओके, एंड विच इज़ द ओल्डेस्ट एंड विच इज़ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन, तो आपको पूरा मिल जाएगा। ठीक है, उसके उससे आप कॉन्टैक्ट निकालिए, कॉन्टैक्ट डिटेल निकालिए एंड कॉन्टैक्ट डिटेल पर कॉन्टैक्ट करिए कि मेरे को टेस्ट सीरीज़ कैसे में अवेलेबल हो सकती है। ओके, तो सारी चीज़ें ऑनलाइन ही अवेलेबल रहेंगी आपको। एंड टेस्ट सीरीज़ क्या आपको लैपटॉप पे देनी होती है या मोबाइल पे भी दे सकते हैं, तो यस यू कैन गिव ऑन मोबाइल ऑल्सो, ऑन मोबाइल ऑल्सो, आप मोबाइल पे भी दे सकते हैं और लैपटॉप पे भी दे सकते हैं। ओके, तो ये मैंने आपको बता दिया कि आपको टेस्ट सीरीज़ कैसे फाइंड करनी है। ठीक है, अब आपके पास टाइम लिमिट होती है उसमें या नहीं होती है, तो देखिए बेसिकली येस यू हैव टाइम लिमिट। जब आपने टेस्ट वन ओपन किया तो टेस्ट वन जो था वो आपका 30 मिनट का था मान लीजिए। ठीक है, तो जैसे ही आप टेस्ट वन ओपन करेंगे तो 30 मिनट्स की आपकी क्लॉक चलने लगेगी। ठीक है, एंड जैसे ही 30 मिनट्स ओवर हो जाएंगे आपका टेस्ट क्लोज हो जाएगा। ठीक है, एक बार टेस्ट की टाइमिंग ख़त्म होने के बाद आप उस टेस्ट को दोबारा टाइम से नहीं दे सकते, है ना, मतलब टाइम स्टार्ट करके नहीं दे सकते, लेकिन विदाउट टाइमिंग आप दे सकते हो। ठीक है, मतलब टेस्ट में टाइम लिमिट सिर्फ एक ही बार चलेगी। अगर मान लीजिए आपने टेस्ट को ओपन किया और किसी कारणवश आपने टेस्ट को क्लोज़ कर दिया, तो वो टेस्ट आपका दिया हुआ माना जाएगा कि आप टेस्ट दे चुके, है ना, एक बार सबमिट करने के बाद आप टेस्ट दे चुके हो, वो आपका दिया हुआ माना जाएगा। फिर अगर आप ये सोचो कि अब मैंने गलती से बंद हो गया था या फिर जो भी है मैं उस टाइम दे नहीं पाया तो अब मैं कंटिन्यू कर लूँ, तो अब आप देख सकते हो उस टेस्ट को, लेकिन आपको अपने सामने अपनी क्लॉक रखनी पड़ेगी, इसकी टाइमिंग ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, ओके, ये चीज़ हो गई। फिर उसके बाद सॉल्यूशंस, तो यस अगर आपने टेस्ट दे दिया है, टेस्ट दे दिया है, टेस्ट देने के बाद आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड होगा। अब ये सॉल्यूशन कैसे प्रोवाइड होगा, तो मान लीजिए आपने जो टेस्ट दिया वो टेस्ट कुछ इस प्रकार से दिखाई देता था। ठीक है, मतलब जैसे अभी आपकी मोबाइल स्क्रीन पर सिर्फ वन क्वेश्चन दिखाई देगा, वन क्वेश्चन को आप यहाँ पर टेस्ट में सबमिट कर देते हो तो वो क्वेश्चन सबमिट हो जाता है, एंड देन आपका होल टेस्ट आप सबमिट कर देते हो तो आपके सारे मार्क्स शो हो जाते हैं। ठीक है, आपके सारे मार्क्स शो हो जाते हैं, लेकिन आप सॉल्यूशन कैसे देखोगे, तो जब आपने एक बार टेस्ट फाइनल सबमिट कर दिया उसके बाद जब आप दोबारा टेस्ट पर जाओगे, तो दोबारा जब टेस्ट पर जाओगे तो आपको ये सबमिट का ऑप्शन ना दिख के मिलेगा सी सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर आप ये टेस्ट पेपर A B C D चारों ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, अगर आपको सॉल्व नहीं करना है और जस्ट सॉल्यूशन देखना है तो यू कैन क्लिक ऑन दिस ऑप्शन, तो आपके नीचे तुरंत एक विंडो ओपन हो जाएगी ये, और इसमें आपका सॉल्यूशन पूरा इस क्वेश्चन का आंसर पूरा दिखाई दे जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 ओपन हो जाएगा। ठीक है, उसके चार ऑप्शन दिख जाएंगे आपको, एंड इसमें भी सेम यही होगा सी सॉल्यूशन। क्या आप आंसर देखना चाह रहे हैं या फिर नहीं देखना चाह रहे हैं, तो अगर देखना चाह रहे हैं तो आपके पास सॉल्यूशन की विंडो यहाँ पर अगर आप इस पर क्लिक कर देते हो सी सॉल्यूशन पे तो सॉल्यूशन की विंडो ओपन हो जाएगी। तो इस तरीके से हर क्वेश्चन के नीचे सॉल्यूशन गिवन होगा, लेकिन ये कब होगा, जब आप टेस्ट सबमिट कर चुके होंगे, क्योंकि जब हम एक बार टेस्ट दे देते हैं तो टाइम लिमिट ख़त्म हो जाती है, तो हम देख सकते हैं सॉल्यूशन। ओके, ठीक है, अब दूसरी बात ये है कि जब आप एक सबसे बड़ा बेनिफिट टेस्ट सीरीज़ का ये होता है कि आप एनालिसिस कर सकते हो, एनालाइज एनालाइज कर सकते हो अपनी परफॉर्मेंस। ठीक है, उसमें एक ऐसा पाई चार्ट दिया होता है जिसमें क्या होता है, ये क्वेश्चन है अटेम्प्ट, आपने इतने अटेम्प्ट किए। ठीक है, अटेम्प्ट आपने इतने किए और इतने लीव करे आपने क्वेश्चन, ये आपने लीव करें और ये आपने अटेम्प्ट करें। मान लीजिए आपने 23 अटेम्प्ट किए हैं और 10 क्वेश्चन छोड़ दिए, तो ये बताएगा आपको स्टैटिस्टिक्स। फिर ऐसा ग्राफ बताएगा कि हाउ मैनी करेक्ट, हाउ मैनी रॉन्ग, हाउ मैनी करेक्ट एंड हाउ मैनी अनआंसर्ड, कि आपने कितने रॉन्ग किए, कितने करेक्ट किए और कितने अनआंसर्ड। मान लीजिए 10 क्वेश्चन आपके रॉन्ग हैं, 5 क्वेश्चन आपके सही हैं और बाकी के क्वेश्चन आपने आंसर नहीं करे।
ठीक है। तो इस तरीके से आपका पूरा स्टैटिस्टिक्स उसमें दिया रहेगा, तो आप अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हो। ठीक है। प्लस आप हर एक नेगेटिव क्वेश्चन पर जाकर अपना चेक कर सकते हो कि आपके क्या गलती है ना। और उसमें ऑप्शन भी दिखाई देगा। मतलब जब आप कोई सॉल्यूशन कहाँ से मिलेगा, आपकी साइट पर ही, जो भी साइट उन्होंने आपको दी होगी ना उसका पासवर्ड देंगे। जैसे ही आप उस पर जाओगे आपको पूरा मिलेगा उसका, कि आपका रिजल्ट देखें, सी योर रिजल्ट या सी योर परफॉर्मेंस। तो आप उस पर क्लिक करोगे, आपको पूरा चार्ट दिखाई देगा। ठीक है। प्लस मान लीजिए कि आपने आज एक टेस्ट दिया है ना, मंडे को एक टेस्ट दिया, ट्यूसडे को एक टेस्ट दिया, वेडनेसडे को एक टेस्ट दिया। अब आपका मंडे का जो टेस्ट था, ठीक है, उसमें आपने इतने मार्क्स स्कोर किए। जो आपका ट्यूसडे का टेस्ट था उसमें इतने मार्क्स, जो आपका वेडनेसडे का टेस्ट था उसमें आपने इतने मार्क्स। तो आप पूरे टेस्ट को एक ही शीट पर एनालाइज कर सकते हो। ओके। तो ये मतलब काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं टेस्ट सीरीज़ के। अगला क्वेश्चन ये होता है कि टेस्ट सीरीज़ जो है वो कब तक वैलिड होती है, वैलिड। तो आपने एग्ज़ाम मान लीजिए आपकी है आज से 1 मंथ बाद, है ना, आफ्टर 1 मंथ आपकी 21 को एग्ज़ाम है। ठीक है। अगर आप आज 21 मान लीजिए 21 अगस्त है, आपकी 21 सितंबर को एग्ज़ाम है। ठीक है। तो आपने 21 अगस्त को टेस्ट सीरीज़ परचेस कर ली, है ना, जो भी इसके पैसे होते हैं वो देकर आपने टेस्ट सीरीज़, हाँ पेमेंट भी ऑनलाइन करनी होती है। एंड बिलीव में टेस्ट सीरीज़ फ्रॉड नहीं होती। जो आप बहुत बड़ी कोचिंग की टेस्ट सीरीज़ लेंगे तो वो फ्रॉड नहीं होते। ठीक है। तो टेस्ट सीरीज़ आपको ऑनलाइन परचेस करनी होती है, उसका पेमेंट होता है कुछ। तो अगर आपने 21 अगस्त को टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करी तो 21 सितंबर के दिन जब आपकी एग्ज़ाम होगी, अगर एग्ज़ाम 12 बजे है, 12 बजे नून अगर आपकी एग्ज़ाम है, तो 12 बजे टेस्ट सीरीज़ हट जाएगी। 12 बजे के बाद जब आप इस टेस्ट सीरीज़ को वॉच करोगे तो ये आपको नहीं मिलेगी। ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया वैलिडिटी ऑफ टेस्ट सीरीज़। अगर मान लो कि आपने 21 जुलाई को टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर ली, ठीक है, अगर आपने अगस्त में ज्वाइन करी या जुलाई में ज्वाइन करी, तब भी आपको वो एग्ज़ाम के पहले पहले तक दिखाई देगी। ठीक है। और यू कैन कन्फर्म टू द अथॉरिटी कि वो कब तक वैलिड है टेस्ट सीरीज़। ओके, क्लियर है। अब उसके बाद अगर आपको ये पता करना है कि आपका बाकी लोगों से रैंक कितना है, तो यू कैन कंपेयर। ठीक है। मान लीजिए कि ये टेस्ट सीरीज़ की जो भी साइट है, ठीक है, इस पर 50 लोगों ने टेस्ट सीरीज़ परचेस करी है। ठीक है। तो यू कैन व्यू कि आप कहाँ लाए कर रहे हो, और वेयर इज़ दीज 50 पीपल्स, ये 50 पीपल्स की क्या रैंक है। तो आपको पूरा एस्टिमेट लगेगा, उसमें आपको पूरी लिस्ट मिलेगी। यू कैन वॉच अ लिस्ट जहाँ पर आपका नाम लिखा होगा कि दिस इज़ योर रैंक एंड दिस इज़ योर मार्क्स, और आपसे ऊपर कितने लोग हैं एंड आपसे नीचे कितने लोग हैं। ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। फिर उसके बाद सॉल्यूशंस जो हैं, वो सॉल्यूशंस जो हैं, जैसे ही आपने टेस्ट वन दे दिया, सबमिट कर दिया आपने, आप तुरंत आप जैसे ही वापस उस टेस्ट को ओपन करोगे तो उसमें सॉल्यूशन दिखने लगेंगे। ठीक है। दिखने कब लगेंगे, जब आप सॉल्यूशन ओपन करोगे तब दिखेगा, है ना। हर क्वेश्चन पे इंडिविजुअल क्लिक करके सॉल्यूशन ओपन करना पड़ता है। ओके। तो तो टेस्ट सीरीज़ कब ज्वाइन करना चाहिए, तो टेस्ट सीरीज़ बेसिकली एग्ज़ाम के 1 मंथ पहले ज्वाइन कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि टेस्ट सीरीज़ आप जैसे ही ज्वाइन करते हो, आप उसको कंटिन्यूसली सॉल्व करने लगते हो और अपनी वीकनेस और अपनी स्ट्रेंथ को जानने लगते हो। ठीक है। टेस्ट सीरीज़ को कैसे एनालाइज करें और क्या क्या चीज़ें बिल्कुल इंपॉर्टेंट माइंड में ध्यान रखें, इस चीज़ को लेकर मेरा सेकंड वीडियो आएगा, तो वो वाला वीडियो ज़रूर देखें, है ना। ये तो था कि कैसे आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हो, क्या बेनिफिट्स हैं, लेकिन अब आप अपनी परफॉर्मेंस कैसे एनालाइज कर सकते हो, तो उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगी, आप उससे भी देख सकते हो। ठीक है। तो बेसिकली थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। सो थैंक यू।